अब भी ये कहता हूँ, अगर कोई मनरेगा के मेरे ऊपर कोई एक भी पैसे का इल्ज़ाम लगाता है, वो तो राजनीति छोड़ने की बात करते हैं। मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, इतनी बड़ी बात मैं कहता हूँ। मैंने अपनी जेब से 2 नाले खुदवाए, 2 नहरें खुदवाई, जिनमें मैंने 35-40 लाख रुपए अपनी जेब से लगाए हैं गाँव के लिए। अब मनरेगा की बात करो, मेरे लिए मनरेगा क्या पैसे क्या अहमियत रखता है? मैं तो अब एक बात समझ ले, विपक्ष को यह पता लगना चाहिए, आपको भी बताता हूँ, जो आदमी 30-35 लाख रुपए अपने जेब से अपने गांव के लिए, अपने भाइयों की फसल के लिए लगा सकता है, क्या वो पैसे गांव के पैसे खाएगा? कभी सोचना मत में मैं गांव के पैसे का दुरुपयोग नहीं करूंगा और गांव के विकास के लिए काम करूंगा। हरियाणा के ग्राम पंचायत चुनाव ने जोर पकड़ लिया है और इस वक्त हम सिंगार गांव में मौजूद हैं, जो कि पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र का एक सबसे बड़ा गांव है और राजनीति और सियासत से अगर जोड़ करके देखें तो कहीं ना कहीं पुराना नाता रहा है। हमारे साथ वर्तमान के सरपंच साहब का पटवारी, जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ दामन थामे हुए हैं, वो मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और पूरी ग्राम पंचायत मौजूद है, गांव के मौजूद लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे आखिर पिछले 5 साल में जिस तरीके से सत्ता की चाबी इनको सौंपी है उसका कितना सदुपयोग हो पाया है और विकास का दरवाज़ा किस तरीके से खुला है कि नहीं खुला है, यह भी संशय है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, आज जिस तरीके से पूरी जनता को आपने इन्वाइट किया है, ये क्या था? एक चुनावी एजेंडा तो नहीं था, या फिर जनता को किस तरीके से आगे लेकर चलने की आपकी प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं गांव की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार करता हूं कि इन्होंने इतने थोड़े वक्त में इतने तादाद में इकट्ठे हो गए। मैं पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेन मकसद आज मैंने अपने गांव की जनता को, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूं, मैंने इसलिए इकट्ठा किया था, इसलिए इनवाइट किया था। मेरे गांव की जनता ने 5 साल पहले मुझे अपना गांव का सरपंच समझो, मैं तो उसको अपना गांव का चौकीदार ही समझता हूं। मैं तो अपना आप को मैं गांव का चौकीदार हूं। मैंने गांव वालों को बुलाया, पूछा कि भाई हो सकता है 5 साल में मेरे से कोई गलती हुई हो, काम में कोई कमी कोताही हुई हो, उसके लिए मैंने गांव का इनवाइट किया था। दूसरी बात, मैं गांव के धन्यवाद करना चाहता था। मेरी यही इच्छा थी कि मेरा गांव सुकून से, अमन शांति से मेरे गांव के 5 साल गुजरें, और इसके लिए मैंने लोगों को रिक्वेस्ट की थी, लोगों से गुजारिश करी थी, अगर आप अमन चैन से रहिए, भाई से भाई मिल के चलिए, 36 बिरादरी एक होकर चलिए। 5 साल में गांव ने मेरी बात को सुना, मेरी बात को माना, इसलिए मैं गांव वालों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसीलिए 5 साल पूरे होने पर मैंने अपने गांव वासियों को बुलाया ये धन्यवाद करने के लिए। आपने मेरी बात सुनी, गांव वालों ने 5 साल मेरी बात मानी, उसके साथ साथ गांव वालों ने जो मेरे से उम्मीद जताई, विकास की उम्मीद जताई, 5 साल में मैंने पूरा काम किया, जितना मैं ज़्यादा कर सकता। आपने 5 साल में आज ही क्यों इन पब्लिक को याद किया? क्योंकि एन चुनाव से पहले आपने धन्यवाद के लिए इनको बुलाया है, ये अब से 1 साल पहले भी तो हो सकता था। 5 साल अब पूरे होने वाले हैं। जब 5 साल पूरे हो गए तो मुझे धन्यवाद करना चाहिए 5 साल पूरे होने के बाद में। वैसे मैं टाइम टू टाइम पब्लिक में जाता रहता हूँ, पब्लिक से पूछता रहता हूँ, कहीं कोई सुख दुख की बात हो। पब्लिक ने मुझे पब्लिक ने मुझे पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। पब्लिक ने, मेरे गाँव ने मेरा पूरा साथ दिया है। अच्छा, जिस तरीके से सर लगातार ग्राम पंचायत जो ये आपकी सिंगार है और बड़ी पंचायत है और काफ़ी बजट भी आता है, लेकिन विपक्ष के लोगों का ये आरोप है कि करोड़ों रुपए की राशि ग्राम पंचायत के विकास के लिए आई, लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ। पूरे तरीके से एक ढकोसला है। 5 साल ऐसे ही गुजर गए, ग्राम पंचायत में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। विपक्ष कुछ भी कहे उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास जिसका बाप जिंदा हो उसको हराम का नहीं कहते। ये गांव आपके सामने है, जो मेरे गांव में 70 साल से काम नहीं हुआ। आप मेरे गांव को जाके देखिए, एक गली भी ऐसी मैंने नहीं छोड़ी इसमें काम नहीं हुआ। पूरे गांव में मैंने काम किया, और मैं अपने काम से मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर कर कहता हूँ कि
मैं अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। उसके साथ साथ मेरी पब्लिक, मुझे पता है मेरी जनता, मेरे गांव की जनता पूरी तरह संतुष्ट है कि मैंने अपने दिल से काम किया है। मैंने कोई दिखाव के लिए काम नहीं किया, मैंने अल्लाह के डर के नहीं, अपने जनता के लिए, अपने गाँव के लिए काम किया, भलाई का काम किया। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे गाँव की जनता मेरे से संतुष्ट है, खुश होगी। सर, थोड़ा रुकिए। विपक्ष लगातार बार बार आप पर यही कटाक्ष करता है कि जिस तरीके से मनरेगा का भी एक मामला है, अब ये नहीं पता कि रिटर्न में क्या है और क्या ऊपर से एक जुमलेबाजी भी है, उसका भी एक मामला प्रकाश में आया था और ये कह रहे हैं वो कि आने वाले वक्त में चुनाव से पहले वो राजनीति छोड़ देंगे। ये क्या है? मैं अब भी ये कहता हूँ, अगर कोई मनरेगा के मेरे ऊपर कोई एक भी पैसे का इल्ज़ाम लगाता है, वो तो राजनीति छोड़ने की बात करते हैं। मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, इतनी बड़ी बात मैं कहता हूँ। मैंने अपनी जेब से 2 नाले खुदवाए, 2 नहरें खुदवाई, जिनमें मैंने 35-40 लाख रुपए अपनी जेब से लगाए हैं गांव के लिए। आप मनरेगा की बात करो, मेरे लिए मनरेगा क्या पैसे, क्या अहमियत रखता है? मैं तो कभी सोचता ही नहीं कि मैं गलत का पैसे यूज करूँ। सर, विपक्ष का एक ये भी आरोप है कि कुछ पैसे का गुरूर है। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मैं सोचा ही नहीं। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, पैसा आज है कल नहीं होगा। पावर और पैसे आने जाने वाली चीज़ है। इंसान तो वो है जो नीचे देख कर चलता है। मैं तो वो आदमी कहीं पैसे की तरफ देखा नहीं। मैं तो बच्चे से बात करता हूँ, मैं तो नीचे देख कर चलता हूँ। मैं पैसे की पावर घमंड नहीं करता। पैसे और पावर तो आने जाने वाली चीज़ है। विपक्ष कुछ कहे उसका कोई मुझे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। सर, ग्राम पंचायत ने पिछले 5 साल के कार्यकाल को कबूल कर लिया है क्या? पिछले 5 साल के कार्यकाल? नहीं, मुझे पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है। लोगों से मैंने बात करी, सब लोगों ने हाथ उठा के मुझे यकीन दिया जो आपने काम किया है। आप हमारे यकीन पे, विश्वास पे पूरा उतरे हो और अगली बार भी हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ देंगे, तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। अच्छा, चुनावी मुद्दे क्या होंगे? चुनावी मुद्दे इस वक्त के? मेरा एक ही चुनावी मुद्दा है, मेरा काम सिर्फ विकास का है। गांव में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भलाई काम कर सकता हूँ, विकास कर सकता हूँ, वही मेरा हर प्रयास, हर काम विकास का होगा। चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो सड़क बनाने का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो सिंचाई को। आप एक बात समझ ले, विपक्ष को ये पता लगना चाहिए, आपको भी बताता हूँ, जो आदमी 30-35 लाख रुपए अपने जेब से अपने गाँव के लिए, अपने भाइयों की फसल के लिए लगा सकता है, क्या वो पैसे, गाँव के पैसे खाएगा? कभी सोचना मत में मैं गांव के पैसे का यूज दुरुपयोग नहीं करूंगा और गांव के विकास के लिए काम करूंगा। अच्छा, ग्राम पंचायत में अब आप चुनाव प्रचार के लिए लगातार जाएंगे, लेकिन ये तो आप मानते हैं कि विकास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रही है? देखो, मैं ये कहता हूं, मैं इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं हूं। मेरे से भी गलती हो सकती है और उस गलती का मैं अगली बार सुधार करूंगा। जो कमी है उनको दूर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ जो वर्तमान के सरपंच साहब का पटवारी, जो कि सिंगार गांव के सरपंच हैं और इन्होंने अपनी सारे वक्तव्य में सारी बातें रखी। इनका कहना है जो ग्राम पंचायत के लोगों को इन्होंने आज इनवाइट किया और दावत पे इसलिए बुलाया कि इनका धन्यवाद प्रकट करने के लिए, लेकिन विपक्ष के लिए ये मुद्दा भी बन गया है कि ऐन वक्त पे चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से पूरे गाँव को एक साथ इन्वाइट करना, ये अपने आप में सवाल के घेरे में है। लेकिन उन्होंने सारी बातें रखी, विपक्ष के सारे सवालों का जवाब अब मिल गया होगा। इनका कहना है कि आगे सिर्फ विकास के मुद्दे को, विकास के एजेंडे को साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन ये वक्त बताएगा, क्योंकि इस बार जो सियासत है कुछ अलग ही रूप लेने वाली है। क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, वही विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये चुनाव से पहले मैदान को छोड़ के चले जाएंगे। ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। एक बात और, मेरे अजीज दोस्त हैं, मेरे विपक्ष हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार से भी हो सकते हैं, मेरे गांव के तो हैं और मेरे और भी विरोधी होंगे। मैं सबके लिए मैं एक गुजारिश करता हूं और हाथ जोड़ गुजारिश करता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पूरे गांव को यकीन दिलाता हूं, मैं जो काम करूं सिर्फ गांव के भलाई के लिए काम करूंगा। जिसमें भलाई होगी ये अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरे दिल में कोई और बात हो। बस मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे दिल की बात को या अल्लाह जानता है, मैं जानता हूं। मैंने पिछली बार जो वादे किए थे गांव के सामने, इंशाअल्लाह ताला मैंने 100% वादे पूरे करे हैं। अब भी जो वादा करूँगा अल्लाह ताला चाहेगा तो सब वादे ने पूरा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मग़फ़िरत। साहब